एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेरी था कि स्पर्म को इंक्रीज़ करने का कोई बेस्ट ट्रीटमेंट बताया जाए। यानी ऐसा कुछ मेडिसिन है जिस पे आपका स्पर्म तो आ रहा है लेकिन वो नॉर्मल से भी कम है, यानी स्पर्म आपका डाउन है, और उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसका मोर्टालिटी ठीक करने के लिए कौन सा मेडिसिन है जो हम इजीली ले सकते हैं और अपने स्पर्म काउंट सही कर सकते हैं। स्वागत है आपको कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट डॉक्टर एमडी फैजान, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। तो जैसे आपको पता होगा कि कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल आपके हेल्थ के लिए प्रतिबंध है। आप इस पे कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई देने का हमेशा प्रयास रहेगा। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्पर्म काउंट को इंक्रीज किया जा सकता है, इसका कारण क्या है, इसका इन्वेस्टिगेशन क्या है और इसका इलाज क्या क्या अवेलेबल है, कौन सा ऐसा मेडिसिन लेके हम लोग स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। सो बने रहें इस चैनल पे। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल आइकन होगा, प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें ताकि मेरा जो भी नया नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सो दोस्तों, इसका पहले हम लोग कॉज जानेंगे, यानी कॉज कारण क्या है, क्योंकि कोई भी इलाज के लिए कॉज का होना बहुत ज़रूरी है, यानी किस कारण से हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसा पेशेंट हैं जो पूछते हैं हमको उसका कारण से कोई मतलब नहीं है, हमें बस इलाज चाहिए। तो देखिए, अभी का जो काम है, मान लीजिए आपका घर में आग लगा है और आपके घर के ऊपर धुआं है, तो बस धुएं को साफ़ कर देना बीमारी का इलाज तो नहीं है। उसका कॉज क्या है? घर में आग लगना। तो क्या काम करना है? घर का आग बुझाना है। इसलिए कॉज का यानी कारण का पता करना सबसे इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है बीमारी का। सो इसका पहले काम का बात करेंगे हम लोग। तो इसमें एक्सरसाइज, यानी आपका एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आपका डेली लाइफ में एक्सरसाइज बिल्कुल कम है, आप एक ऑफिशियल जॉब करते हैं, आपके पास समय बहुत कम है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। नंबर सेकेंड, स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग से जो टॉक्सिस निकलता है वो भी आपको स्पर्म को डैमेज करता है, उसका मोर्टेलिटी को कम करता है। थर्ड, एक्सेस ड्रिंकिंग, यानी शराब का आदत, लत भी स्पर्म काउंट को इनबैलेंस करता है, कम करता है। थर्ड, आपका पुअर न्यूट्रिशन, यानी आपका न्यूट्रिशन अगर पुअर होगा, डाइट आपका पुअर होगा, तो भी आपको जो स्पर्म है काउंट कम हो सकता है। फोर्थ, आपका स्ट्रेस, अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, जॉब का हो, फैमिली का हो, कपल का हो, बच्चे का हो, कोई भी स्ट्रेस हो, तो उससे भी आपके स्पर्म पे ये बैड इफ़ेक्ट होता है और इंक्रीज़ इसका कम हो जाता है, यानी जो आपका स्पर्म काउंट है वो लो होने लगता है। इसमें मुख्य होता है लो टेस्टोस्टेरोन। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो भी स्पर्म का जो क्वालिटी होता है वो डैमेज होता है, स्पर्म का मोर्टेलिटी कम होता है और स्पर्म कम होता है। इसके बाद कुछ ड्रग हो गया जैसे स्टेरॉयड, एक्सेस स्टेरॉयड यूज से भी स्पर्म का खतरा बढ़ता है, स्पर्म आपका डेड होने लगता है, यहाँ तक नील भी हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे यूटीआई, एसटीडी यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, या एक मम्स बीमारी आता है जिसको गलसुआ गलसोद बोला जाता है। मम्स का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इस चैनल पे मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो और अपलोडेड है, तो आप मम्स का वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मम्स में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि वायरल मम्स हुआ और मम्स के बाद एकदम से आपका स्पर्म डिक्रीज होने लगा और नील हो गया। तो ये भी कारण हो सकता है स्पर्म क्वालिटी कम होने में, मोर्टेलिटी कम होने में, और जो आपका स्पर्म का क्वांटिटी है वो कम होने में, ये कारण हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स आपको जनरली इनफर्टिलिटी हो सकता है, या आप बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हो सकता है। आपका ये तब पता चलता है जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो अब आपको पता चलता है कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो लो है। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जनरली देखा जाए तो इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, स्पर्म को एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, उसमें पता चल जाता है, स्पर्म स्टडी किया जाता है, तो उसमें इस पर पता चल जाता है कि आपका स्पर्म क्वालिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है। तो ये हो गया।
अच्छा, और एक और ब्लड टेस्ट है, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल करा के चेक कर सकते हैं, प्रोलैक्टिन वगैरह ये सब देखा जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है, थायराइड और भी बहुत सारा टेस्ट है, ब्लड का टेस्ट जो हम लोग करके देखते हैं। तो जनरली जो कॉमन मिलता है जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, थायराइड हो गया, या आपका स्पर्म काउंट देखा जाता है, स्पर्म स्टडी हो गया, या आपके स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब करके देखा जाता है कि आपका क्या कॉज होगा। अगर मान लीजिए आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उसका इंजेक्शन दे के टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट किया जाता है, जिससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मोटेलिटी कम है और आपका स्पर्म क्वालिटी कम है, स्पर्म काउंट कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें विटामिन ई भी शामिल है। विटामिन ई हम लोग कंटिन्यू देते हैं, जो सुबह शाम पेशेंट को लेने को दिया जाता है। और एडिक का एक सेचेट आता है, वो भी कभी कभी पेशेंट में प्रिस्क्राइब किया जाता है और वो भी दिया जाता है। और एक टैबलेट आता है फेरपिल एम, इंटास फार्मा का है, फेरपिल एम करके टैबलेट आता है। तो ये फेरपिल एम टैबलेट आप 3 महीने से लेकर 6 महीने तक ले सकते हैं। ये फेरपिल एम टैबलेट क्या करता है, आपकी मोटेलिटी को सही करता है, आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज कराता है और प्रेगनेंसी यानी इनफर्टिलिटी में बहुत हेल्प करता है। तो अगर कोई आपको कारण नहीं मिल रहा है, कोई कॉज नहीं है, फिर भी स्पर्म काउंट लो है, तो आप फेरपिल टैबलेट, जो फेरपिल एम टैबलेट है, उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका डोज रहेगा दिन में 1 बार, आप 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि अच्छा रिजल्ट है, मोटेलिटी को ठीक किया, आपका इनफर्टिलिटी को ख़त्म किया और आपके जो स्पर्म काउंट है उसको भी बढ़ाने में मदद किया। तो ऐसा और सारा मेडिसिन है, बहुत सारा मेडिसिन जो हम लोग देते हैं अपने पेशेंट को और इससे अच्छा बेनिफिट होता है। सो अगर आपका भी स्पर्म लो है तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा न्यूट्रिशन और जो कॉज है उसको छोड़ के और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके, एक्सरसाइज करके, स्ट्रेस ख़त्म करके और कुछ मेडिकेशन के साथ साथ आप अपने स्पर्म क्वालिटी को बढ़िया कर सकते हैं, मोटेलिटी को बढ़िया कर सकते हैं और स्पर्म काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।